जमात है, ना तो कोई जमात इस्लामी है, ना तो कोई आले हदीस है, ना तो कोई नहीं है। हम तमाम के तमाम उम्मत हैं किसके? हमारे और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस उम्मत के तस्वुर को आम कीजिए और हमारा अमल किताब सुन्नत हो, अल्लाह ताला की बात माने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, यही वो नुक्ता है जहाँ के सारे इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं। लेकिन इस नुक्ते को अगर आप छोड़ देंगे तो फिर सारे के सारे इख्तलाफात फिर पैदा हो जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फिर और आप किसी बुजुर्ग को, किसी शख्सियत को, किसी नबी को और किसी वली को और किसी और इस तरह के लोगों को अगर लेकर आएंगे तो इख्तलाफ बर्पा होगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा ईमान व अकीदा तो ये है कि हर वो मुसलमान जो कि कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देता है, उसे सलाम करना हम पर वाजिब है। अगर वो बीमार हो गया तो उसकी इयादत करना हम पर फर्ज है। अगर उसकी वफात हो गई तो उसके जनाजे की नमाज हमें पढ़नी चाहिए और उसके जनाजे के पीछे चलना चाहिए। और ये एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हुकूक है, चाहे वो किसी भी जमात से क्यों ना ताल्लुक रखे, चाहे वो खुला शिरक भी क्यों ना करे, तो वो हमारा मुसलमान भाई है जब तक वो कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है। हाँ, हम मोहब्बत से उसे समझाएंगे और उसे शिरक छोड़ने की हम तरगीब देंगे, लेकिन ये कि शिरक करने के बावजूद भी वो हमारा मुसलमान है। तो ये तस्वुर आम होना चाहिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में सिवाय इस तरह के दो लोगों के अल्लाह ताला तमाम लोगों के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिलों को शिरक की गंदगियों से पाक करें और अपने दिलों में मुसलमान भाइयों के लिए मोहब्बत के ताज़ा गुलाबों को हम खिलता हुआ रखें। तो इंशाअल्लाह इसकी वजह से अल्लाह ताला इस रात में जो कि आने वाली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत भी फरमा देंगे। लेकिन अगर हमने अपने मुसलमान भाइयों के लिए कोई कजी अपने दिल में रखी, या उनके लिए कोई नफरत, या उनके लिए कोई बुग़्ज़, या उनके लिए कोई हसद रखा, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, चाहे आपकी दाढ़ी नाफ तक क्यों ना हो, चाहे आप रोज़ाना उठकर तहज्जुद भी क्यों ना पढ़ते हो, लेकिन अल्लाह की कसम आपकी मग़फ़िरत अल्लाह ताला के पास होना मुश्किल है। और बहुत सारे लोग खुसूसी नमाज पढ़ते हैं। खुसूसी नमाज ये इस तरह के 100 रकात नमाज अदा की जाती है। वो सूरह फातिहा और उसके बाद है 10 मरतबा कुल अल्लाह का सूरा पढ़ा जाता है और इस तरह ये 100 रकातें मुकम्मल की जाती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हालांकि बरस के 12 महीने में भी किसी रात में कोई खुसूसी नमाज नहीं, कोई खुसूसी नमाज नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो तहज्जुद पढ़ते थे या तरावी, और उसके अलावा और कोई नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 100 रकात वाली नमाज पढ़ी हो, ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है। खुद अम्मा फरमाती हैं, मा काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी ग़ैरिही इल्ला अला 11 रकात, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे रमज़ान हो कि गैर रमज़ान हो 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो इससे मालूम है कि ये 100 रकात का जो सिलसिला शुरू किया गया है, इसका कोई ना तो कोई सही हदीस है, बल्कि कोई ज़ईफ़ रिवायत भी इस ताल्लुक से नहीं है। हमारे मुल्कों में, हमारे इलाके में लोग जो जागते हैं इस रात, तो इनकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। मसलन जो लोग नौजवान हैं तो वो इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और उस दिन इशा की नमाज 10-11 बजे रखते हैं, तो वो इशा की नमाज अदा करें, इशा की नमाज अदा करेंगे और उसके बाद एक 10-12 रकात पढ़ेंगे, फिर जाकर घरों में जाकर सो जाएंगे। जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो कि क्या है ये 100 रकात पढ़ते होंगे। बाकी जो लोग हैं वो मस्जिद के बाहर बीड़ियाँ पीते रहते हैं या सिगरेट पीते रहते हैं या इस तरह के चाय वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो उसी में अपने वक्त गुजारते रहते हैं। जो नौजवान किस्म के लड़के हैं जो 16-17 साल के, उनका काम है आने जाने वाले इंसानों जानवरों को परेशान करना, गैर मुस्लिमों के दरवाज़ों पर जाकर ज़ोर ज़ोर से मानना कि क्या है उठो और नमाज़ पढ़ो। तो इस तरह ये हमारे इलाकों में देखा जाता है कि मुसलमान बच्चे टोपियां लगाकर कहाँ होते हैं, गधों के पीछे होते हैं, कुत्तों को भगाते रहते हैं, और या नहीं तो कोई गधा मिल गया तो उसके पीछे क्या है
कोई ये डब्बा बांध दिए और वो भाग रहा है तो ये उसके पीछे गधे बनकर भाग रहे हैं। तो इस तरह ये इन रातों का मजाक उड़ाया जाता है। बल्कि हमारे इलाके में तो जब इस तरह की कोई रात आती है तो हिंदू आजिज आकर पनाह मांगते हैं कि या अल्लाह इनकी जागने की रात पता नहीं क्यों नहीं देते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कुछ तरह के क्या है लोग हैं जो कि इस तरह की हरकतें भी इस रात में करते हैं मेरे मोहतरम दोस्तों। हालांकि ये मुक़द्दस व मुबारक रात जिसमें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, तो मेरे मोहतरम दोस्तों कुछ लोग तो इसका इस तरह खुला मजाक उड़ाते हैं। जो लोग इबादत करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि शैतान ने उनको एक बिदअती इबादत में लगा रखा है। हालांकि हकीकत ये है कि अगर कोई आदमी अगर नमाज ही पढ़ना चाहे तो वो तहज्जुद जो 11 रकात है, 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात वितर इस तरह पढ़ ले, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन ये जो 100 रकात वाली नमाज है, इसकी कोई भी सही हदीस तो क्या किसी ज़ईफ़ हदीस से भी ये साबित नहीं। और बहुत सारे लोग इसके दिन का रोज़ा रखते हैं और इस रोज़े का एहतमाम तो इतना करते हैं कि चाहे रमज़ान के रोज़े छूट जाएं, लेकिन ये शाबान की 15वीं रात का रोज़ा तो हरगिज़ नहीं छोड़ते। और इसके लिए एक हदीस बयान की जाती है कि कुमू लैलहा व सुमू नहारहा, इसके रात में नमाज पढ़ो और इसके दिन का रोज़ा रखो। ये इब्न माजा की रिवायत है और इसमें एक शख्स है जो कि इस हदीस का रावी है, उसका नाम है अबू बकर बिन अब्दुल्ला अल आमिरी। तो मुहद्दिसीन ने उसके ताल्लुक से कहा रमोहु बिल वज़ई, ये शख्स झूठी हदीसें अपने तौर पर बना कर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया करता था। तो ये हदीस मौजू है, मनगढ़ंत है, इसकी कोई हैसियत दीनी और इस्नादी हैसियत नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स पीर जुमेरात के रोजे रखता था, जुमेरात के दिन ये रात आ गई समझे मसलन, या नहीं तो अब मसलन 13वीं 14वीं 15वीं ये अय्याम 20 के रोजे ये कल से शुरू होते हैं, जुमेरात जुम्मा हफ्ता। तो अगर कोई अय्याम 20 के रोजे रखता था तो इसमें रख लिया तो वो दिन भी आ गया तो उसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुसूसियत के साथ इसी रात में नमाज पढ़ना और खुसूसियत के साथ इसी दिन का रोजा रखना ये साबित नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हाँ अगर कोई रखना चाहे तो कल से रोजे शुरू कर ले, 13वीं 14वीं और 15वीं का रोजा रखे, तो अल्लाह ताला इस हैसियत से क्या है वो एक सुन्नत भी अदा हो जाएगी और उसे सवाब भी मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ उसी दिन का रोजा रखना, और कुछ लोगों ने तो इसके ताल्लुक से ऐसी हदीसें लोगों को बयान करते हैं कि मन अज़बा साइमन फ़कान्नमा सामा 60 सनतन माज़ियतन व 60 सनतन मुस्तक़बिलतन, कि जो शख्स शाबान की 15वीं तारीख का रोज़ा रखता है तो उसे ज़िंदगी में 60 साल का और अगली ज़िंदगी में 60 साल रोज़ा रखने का सवाब मिलता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस तरह की हदीसें कोई शख्स सुनाए नहीं तो सुनते ही समझ जाओ कि इस दाल में कुछ काला है, बल्कि सारी दाल ही काली है। मेरे मोहतरम दोस्तों, क्यों? इसलिए कि रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं ये सबसे अफजल तरीन रोज़े, अगर कोई शख्स ज़िंदगी भर भी रोज़ा रखता रहा तब भी उसे रमज़ान मुबारक के एक दिन के रोज़े का सवाब नहीं हो पा सकता। क्यों? इसलिए कि ये फ़र्ज़ रोज़े हैं, फ़र्ज़ है और नफिल है। और फ़र्ज़ रोज़ों का सवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बयान फरमाया? आपने फरमाया कि मन सामा रमज़ाना सुम्मा अद्दहु बिसित्ततिन मिन शव्वाल फकअन्नमा सामत दहरा कुल्ला, जो शख्स रमज़ान मुबारक के रोज़ा रखता है और उसके बाद शव्वाल के रोज़े रखता है तो अल्लाह ताला उसे 1 साल रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाता। तो गोया के 35 या 36 रोज़ों का सवाब कितना? ये 1 साल रोज़ा रखने का। और ये अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाता है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो ये एक नेकी करता है तो हम उसे 10 गुना सवाब अता करते हैं। तो गोया के 35 या 36 रोज़े रखता है तो अल्लाह ताला उसे 350 या 360 रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाते हैं। लेकिन उस झूठी हदीस में ये एक रोज़ा रखो तो 120 साल के लिए छुट्टी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी से उलमा मुहद्दिसीन ने कहा है कि छोटी नेकी पर ज़्यादा सवाब अगर कोई शख्स बयान करे तो समझ जाओ कि यह हदीस ज़रूर मनगढ़ंत या मौजू है। और बहुत सारे लोग इस रात में कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हैं।
تو یہ قبرستان کی زیارت والا معاملہ یہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے، البتہ میں نے مہاراشٹر وغیرہ میں دیکھا ہے، مالیگاؤں وغیرہ میں، تو لوگ اس سے بڑے شد و بد سے اس رات کا انتظار کرتے ہیں، اور اس رات میں پورے شہر میں چراغاں کیے جاتے ہیں اور قبرستان کو بجلی کے قمقموں سے سجایا جاتا ہے۔ اور میں نے مالیگاؤں میں دیکھا ہے کہ وہاں پر مہینے ڈیڑھ مہینے سے ہی بھکاری جمع ہونا شروع ہو جاتے اس رات میں خیرات لینے وصول کرنے کے لیے، اور 2-2 3-3 میل تک ان کی قطاریں لگتی ہیں اور لوگ اس میں جاتے ہیں اور ماشاءاللہ خوب خیرات بھی کرتے ہیں، اور اس میں ادھر مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، غرض کہ ایک عجیب سا سامان رہتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اب کیا ہے، کیا اس رات میں قبرستان کی زیارت مسنون و مستحب ہے؟ تو بہت سارے لوگ اس کے لیے ترمذی شریف کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے گم پایا، تو میں دیکھا تو آپ جنت البقیع گئے ہوئے تھے اور وہاں پر آپ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے۔ تو اسی سے لوگوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں گئے تھے تو اس لیے ہم کو بھی جانا چاہیے۔ حالانکہ یہ حدیث خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا الحدیث لا نعرف الا من ھذا الوجہ، کہ اس روایت کی صرف ایک ہی ایک سند ہے اور اس سند کے علاوہ اور کوئی سند ہم اس کی نہیں جانتے۔ وسألت عنہ ابا عبداللہ البخاری فقال حدیث ضعیف، میں نے میرے استاد امام بخاری سے اس کے تعلق سے پوچھا کہ حضرت یہ حدیث کیسی ہے، انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا جو سلسلہ ہے 2 جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ حدیث کا سلسلہ حدثنا احمد بن منی قال حدثنا یزید بن ہارون عن حجاج بن ارطاط عن یحیی بن ابی کثیر عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں حجاج بن ارطاط لم یلقا